आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। All we asked was 8 weeks, 8 harmless weeks, which would have done us so much of good and which wouldn't have harmed anyone. I'm very unlucky that I'm a doctor. यहाँ पे बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है, बट यहाँ का प्रेशर दिखता नहीं है। धरनों की आवाज सरकार तक नहीं पहुंची तो क्या मौत की चीखें सरकार तक पहुंचेंगी? धरनों की आवाज सरकार तक नहीं पहुंची तो क्या मौत की चीखें सरकार तक पहुंचेंगी? नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। तमाम देश के अंदर जो नीट पीजी 2022 के डॉक्टर हैं, जो नीट पीजी के इम्तिहान एग्जाम देने जा रहे हैं, वो सरकार से ये गुहार कर रहे हैं कि जो नीट पीजी 2022 की डेट्स हैं उसको 8 से 10 हफ्ते का एक्सटेंशन दिया जाए। इसी को लेके तमाम जो डॉक्टर्स हैं देश के अलग अलग राज्यों में जगहों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई डॉक्टर्स की एसोसिएशन या राजनीतिक दल बाहरी समर्थन डॉक्टर्स को दे रहे हैं। तमाम लोगों ने देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को चिट्ठी लिखी है और जो डॉक्टर एसोसिएशंस और डॉक्टर्स हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं कि जो सरकार है, जो मंत्री हैं, उनकी जो जेन्युइन परेशानी है, समस्या है, उसको सुने और उसका निवारण करें। तमाम जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये अलग अलग जगहों पे जो डॉक्टर धरना दे रहे हैं उनकी हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का ये कहना है कोविड के चलते जो कोरोना वॉरियर्स थे उनको पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। यदि 5-6 महीने वो उस समय उनके ना खोते, क्योंकि डिलेमेंट हुआ है, जो काउंसलिंग हो रही है और बाकी जो मेडिकल तमाम चीजें हैं उसमें डिलेमेंट है सरकार की तरफ से, तो जिसके लिए काउंसलिंग और उनका जो एग्जाम है वो आसपास तारीखों में पड़ रहा है। डॉक्टरों का ये कहना है कि इतने कम समय में वो पर्याप्त तैयारी या फिर अपने कोर्स का सिलेबस का रिवीजन नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए वो 8 से 10 हफ्ते की मोहलत सरकार से मांग रहे हैं। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि 8 से 10 हफ्ते की अगर सरकार मोहलत देती है तो किसी तरह की कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। डॉक्टर्स की स्थिति ये है कि अब डॉक्टर ट्विटर पे स्ट्रोम चला रहे हैं। मनसुख मंडाविया जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे गुहार लगा रहे हैं और याद दिला रहे हैं कि हम वही कोरोना के वॉरियर्स हैं जिन्होंने कोरोना काल में देश के लिए, समाज के लिए बिना कुछ सोचे तट पर खड़े रहे और लोगों की जान बचाई है। क्या उन डॉक्टर्स के लिए सरकार के पास, मंत्री के पास बात करने का समय तक नहीं है? तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। कई डॉक्टर्स अपने वीडियो जारी कर वो भावुक हो गए हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। देखिए। I found the courage to pick up the books and read them so that I can do better for my nation. All we asked was 8 weeks, 8 harmless weeks, which would have done us so much of good and which wouldn't have harmed anybody else. It took 2 years to reach a state where, I felt like my mental health was getting better. And it took just one decision to squash all that progress I had made. To squash all my efforts, all my dreams, my aspirations. Not just me, but thousands like me. I'm just so disappointed by the decision taken by our health ministry. Our seniors who didn't support us. I'm a NEET PG aspirant. Very unluckily to say that
and very unlucky that I'm a doctor. तो मैं जो अभी बोलने जा रही हूँ वो मैं हमारे देश के ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर को बोलना चाहती हूँ कि हमने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से आज हमें ये सजा मिल रही है। नहीं, आप प्लीज, आपको हमें बताना होगा कि हमने क्या गलती की है कि आज हम इस सिचुएशन पे हैं। जितने सारे नीट एस्पिरेंट है, हमने ऐसी क्या गलती की है? यू हैव टू गिव द आंसर बिकॉज दिस इज अवर लाइफ. दिस इज नॉट ओनली द एग्जाम. We do the studies, we do the things, we do our hard labor every day and night. मैं बस उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि क्या उन्हें हमारा दर्द नहीं दिखता? क्या हम इंसान नहीं है? क्या एक डॉक्टर इंसान नहीं है? हम क्या मांग रहे हैं? हम कुछ वक्त मांग रहे हैं, इससे किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ता. प्लीज अभी भी आप लोग हमारा दर्द को समझिए. यहाँ पे बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है, बट यहाँ का प्रेशर दिखता नहीं है. यहाँ का प्रेशर किसी को नहीं दिखता है. सिंस फ्रॉम कोविड लोगों को सामने मरते हुए देखा है. जितना हो सका लोगों को बचाया भी है. अपनी पढ़ाई छोड़ दी हमने लोगों को बचाने के लिए. और आज जब I'm Dr. Garvit, NEET PG 2022 aspirant and also a mid-ranker of NEET PG 2020. Thousands like me have been raising this issue of inadequate gap between counselling and the exam, which in itself is a gross injustice. Our constant pleas and cries for help have been falling on deaf ears despite support from our respected seniors for the greater part of the month. Left with 10 days for the exam, our minds are in emotional turmoil due to the inadequacy of the system for which we are being made scapegoats. Me and my colleagues have been coping with crippling anxiety over the past few weeks. This is a genuine ask for the postponement of the exam, which would hurt no one. I request our Honorable Health Minister to lend his ears for a genuine cries, for a genuine pleas. जैसा कि आपने देखा, ये एक डॉक्टर हैं MBBS जो पीजी नीट की परीक्षा देंगी और इनका ये कहना है कि सरकार समझे डॉक्टर्स की स्थिति कि कितनी मुश्किल में इस समय डॉक्टर हैं और कोई भी मंत्री या देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी वो इस समय डॉक्टर्स के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं. वहीं एक वीडियो और ट्रोल हो रहा है सोशल मीडिया पे, देखिए. तो सर आप लोग क्यों चाह रहे हैं कि नीट पीजी पोस्टपोन हो? हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर वर्ष नीट पीजी एग्जाम होता है और एक पेपर और दूसरे पेपर के बीच में 1 साल का पूरा गैप होता है. मतलब जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको पूरा 1 साल का तैयारी का मौका मिलता है. परंतु इस साल 2021 के जो पेपर है उसमें पोस्टपोन होते हो गया और काउंसलिंग भी इतनी डिले हुई कि अभी जो 22 का जो परीक्षा है और जो 21 की जो काउंसलिंग है उसमें महज 10 से 12 दिन का गैप है. जो तैयारी करने के लिए एकदम ही बिल्कुल अपन 19 सब्जेक्ट 14-15 दिन के गैप में तैयारी नहीं कर सकते. इसीलिए हमारा डिमांड है कि पर्टिकुलर 2 एग्जाम और एक काउंसलिंग के बीच में गैप होनी चाहिए और कम से कम 8 से 10 सप्ताह या फिर 2 माह के अंतर दोनों एग्जाम के बीच में होनी चाहिए. दूसरा हमारा मांग ये है कि जो 5000 इंटर्न जिनको मोदी जी ने एक आह्वान में बुलाया था 100 दिन के लिए, वो आके सेवा दिए, तो उनको क्या है उस 100 दिन के सेवा कारण वो जो है इस एग्जाम में बैठ नहीं पा रहे हैं. तो इस एग्जाम को 2 महीने डिले करके उनको भी जो है इस एग्जाम में बैठने का जो है परमिशन दिया जाए. ये हमारा डिमांड है. वी वांट जस्टिस. जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा, ये जो डॉक्टर हैं वो रो रो के सरकार से गुहार लगा रहे हैं और ये अपेक्षा कर रहे हैं कि कोरोना वॉरियर्स सरकार की बात सुनेगी क्योंकि ये वही डॉक्टर्स हैं. लेकिन जो खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही है, नीट पीजी जो एस्पिरेंट 2022 में जिसको परीक्षा देनी थी, एक डॉक्टर ने अपने आप को गोली मार ली है. डॉक्टर का साफ तौर पे कहना है कि जो स्ट्रेस है
जो मानसिक तनाव है वो इतना बढ़ गया है एग्जाम्स को लेके कि अब डॉक्टर इस तरह के कदम भी उठा रहे हैं। तो क्या सरकार डॉक्टरों के धरने की आवाज नहीं सुन रही है, तो क्या फिर मौत की चीखें सुनेगी? क्योंकि एक डॉक्टर ने कल ही उत्तर प्रदेश की राजधानी में खुद को गोली मार ली है। तो इन तमाम घटनाओं के बाद क्या सरकार का मन पिघलेगा और उनका नजरिया बदलेगा? क्या स्वास्थ्य मंत्री डिक्लेयर करेंगे ये जो डालिमा के अंदर तमाम डॉक्टर्स बैठे हैं कि ये पोस्टपोन होगा या नहीं होगा? सरकार की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन हां या ना का नहीं आ रहा है। सरकार क्या डॉक्टर्स को सुनिश्चित करेगी कि वो एग्जाम जो हैं उसको पोस्टपोन करेगी या फिर नहीं करेगी? सरकार को चाहिए कि डॉक्टर से वार्ता करे, उनकी चीजों को स्पष्ट करे और उनको जवाब दे। क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।